हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एन वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के भी हज़ारों युवाओं के लिए यहाँ पर नौकरी का अवसर रेलवे डिपार्टमेंट लेकर आया हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहेगी आप सभी लोगों के लिए, और स्पेशल हमारे लिए भी पोस्ट होती हैं। जोन अलग अलग बांटे गए होते हैं, इसीलिए आप लोगों को ऑल इंडिया में मुकाबला नहीं करना पड़ता, अपने जोन में ही जो है वो शॉर्ट लिस्ट होना पड़ता है। तो रेलवे की वैकेंसी काफ़ी लोग फिलअप करते हैं, क्योंकि इसमें जो कंपटीशन होता है वो ज़रूर काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करते हैं। बट जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा वो इसमें अप्लाई कर सकता है और अपनी पोस्ट पक्की कर सकता है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से यह नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए जारी कर दी गई है। आज ही फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं इस पोस्ट के, और इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारी तरफ से दी जाएगी। तो जो भी फॉर्म फिलअप करना चाहता होगा, पहले डिटेल नोटिफिकेशन सुनिए, पूरी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जानिए, सैलरी जानिए, कितनी पोस्ट हैं वो देखिए, फिर सिंपली आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी चाहते हैं कि हम रेलवे में भर्ती हों, उन सभी के लिए ये वैकेंसीज़ आउट की गई हैं। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए हुए जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से यह एम्प्लॉयमेंट नोटिस आप लोगों के लिए जारी किया गया है, और यह 2024 की दूसरी भर्ती होगी। पहले आप लोगों को पता है कि आरआरबी की तरफ से जो आईटीआई वगैरह थे उनके लिए वैकेंसी निकाली गई थी, वो 2024 की पहली भर्ती थी, और यह 2024 की दूसरी भर्ती है आरआरबी की तरफ से। तो जो रिक्रूटमेंट होगी वो आपकी टेक्नीशियंस की होगी। यहाँ पर इमेजेस के ज़रिए आप देख सकते हो कि टेक्नीशियन का क्या क्या काम होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी वालों का भी काम है, यहाँ पर जो रेल की पटरियाँ बनाते हैं उनका भी काम है, इंजन वगैरह जो बनाते हैं, जो रिपेयर करते हैं उनका भी काम है। तो टेक्नीशियन इसी काम को करते हैं रेलवे के अंदर। तो आप लोगों के जो फॉर्म है वो आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं, और आप लोग 8 अप्रैल 2024 तक कभी भी अपने फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हो। नहीं अप्लाई करना आता आप लोगों को फॉर्म, तो किसी साइबर कैफ़े में जाकर अप्लाई करवा सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर 2 कैटेगरीज़ की पोस्ट होंगी। एक तो होगी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की, दूसरी होगी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। तो जो पहली पोस्ट है उसके लिए लेवल 5 की आपको सैलरी दी जाएगी, 29,200 रुपये सैलरी होगी। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 के होंगे। इसी के साथ एज रहेगी आपकी 18 से 36 वर्ष, और जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो हैं 1092 इसके अंदर, जो ग्रेड 1 सिग्नल की है। जो दूसरी ग्रेड 3 की है इसके लिए लेवल 2 की सैलरी होगी 19,900 रुपया, 18 से 33 वर्ष एज रहेगी। 8,052 वैकेंसी, तो कुल मिलाकर 9,144 वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों की आ जाएंगी। बाकी जोन वाइज मैं आप लोगों को बता दूंगा। यह हो गई बात ऑल इंडिया की। अब जोन वाइज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे हिमाचल वगैरह में जो हमारा जोन है चंडीगढ़, उसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं हमारे लिए। ठीक है, तो एज वगैरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि कितनी रहने वाली है। जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप लोगों की इस भर्ती से रिगार्डिंग, वही आप लोगों को बताए जाएंगे। बाकी कोई एडिशनल या फिर बेकार इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर नहीं बताई जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, फिजिकल जनरल फिटनेस होनी चाहिए आपकी, मतलब कि आपकी जो आइज़ हैं वो ठीक होनी चाहिए। ठीक है, आइज़ आपकी जो 6/9 6/9 वगैरह होनी चाहिए, और विदाउट ग्लासेस वगैरह होनी चाहिए, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मेन इसमें फिजिकल यही है कि आपकी जो आंखें होती हैं वही ठीक होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर कोई फिजिकल मांगा नहीं गया है ज़्यादातर। बाकी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो यही है कि आप इंडिया के निवासी होने चाहिए वगैरह वगैरह। बाकी एज तो बता ही दी गई है। एज में बाकी रिलैक्सेशन आपको ज़रूर दी जाएगी। यहाँ पर एज में जो भी होती है 5 साल की SC/ST वालों को, और OBC को 3 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन जो होती है वो ज़रूर आप लोगों को यहाँ पर दी जाएगी। बाकी यहाँ पर देख सकते हो कि कब से यहाँ लेकर कब तक आप अगर मतलब आपका बर्थ डेट है यहाँ से आप देख सकते हो, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेन मेन क्वालिफ़िकेशंस होती हैं वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कितनी रहेगी वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा कि कितनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर रखी गई हैं। तो दोस्तों, क्वालिफ़िकेशन देख सकते हो, क्वालिफ़िकेशन काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर दी गई हैं। तो लगभग यहाँ पर अलग-अलग तरह की क्वालिफ़िकेशंस हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, लगभग यहाँ पर अलग-अलग तरह के टेक्नीशियन होते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो अलग-अलग तरह के टेक्नीशियन यानी 18 विभिन्न एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस रहेंगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि PDF जो होता है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से सिंपली आप इस PDF को लेकर अपनी क्वालिफ़िकेशन देख सकते हो। 1-2 की मैं क्वालिफ़िकेशन बता देता हूँ, बाकी अगर 18 की 18 आपको मैं क्वालिफ़िकेशन बताने लगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, जो 19 पेज होगा PDF का, उसमें सिंपली आप अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देख सकते हो। तो जो हमारा टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल मैं आप लोगों को बता रहा था, इसके लिए बैचलर ऑफ साइंस इन फिज़िक्स वगैरह होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, मतलब आपने अगर
ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है फिज़िक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस वगैरह में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर दूसरे नंबर पर अगर जो लोग यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर मैट्रिकुलेशन एलिजिबिलिटी है, यानी 10वीं पास जो होते हैं वो उनके लिए। बाकी आईटीआई का ट्रेड वगैरह जो होता है वो भी आप लोगों का होना चाहिए एनसीवीटी एससीवीटी वगैरह से। फिर यहाँ पर जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज वगैरह जो बनाते हैं उनके लिए मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, या फिर एसएसएलसी प्लस आईटीआई वगैरह जो होती है वो आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए। या फिर ट्रेड आप था आपका आईटीआई में फीटर वगैरह का, स्ट्रक्चर वेल्डर वगैरह का, मैट्रिकुलेशन आप 10वीं पास वगैरह हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये मैंने आपको लोगों को बता दी। बाकी 18 यहाँ पर अलग अलग तरह की क्वालिफ़िकेशंस हैं, तो सिंपली आप अपनी अपनी जिस हिसाब से आप भरना चाहते होंगे पोस्ट, उसी हिसाब से यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कितनी वैकेंसीज़ रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर हमारा चंडीगढ़ ज़ोन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रहा होगा, यह रहेगा हमारा चंडीगढ़ ज़ोन। इसी के अंदर हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए भी वैकेंसीज़ होती हैं, ठीक है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वगैरह की यहाँ पर दे सकते हो। वैकेंसीज़ किस तरह की है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी दे सकते हो। तो यहाँ पर अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी दे सकते हो। वैसे तो मैंने पीडीएफ लिंक आप लोगों को दिया होगा, वहाँ से आप सिंपली दे सकते हो कि कितनी वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए होंगी। कई की यहाँ पर 47 वैकेंसीज़ हैं, कई की 17, 7, 28, 12, 111 टोटल हो जाती हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर। बाकी फ़िज़िकल हैंडीकैप्ड लोगों के लिए भी हैं वैकेंसीज़ यहाँ पर। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, अब उनको वैकेंसीज़ की डिटेल तो बता दी गई है। अब मैं एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह की बात कर लेते हैं और अप्लाई किस तरह करना है वो बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। वैसे तो 500 रुपीज़ फ़ीस है, बट एक यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने कि एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस। यानी कि मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि 400 रुपये आप लोगों को वापस कर दिया जाएगा जब बैंक चार्जेस वगैरह कट जाएंगे, जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोगे, ठीक है। बाकी SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल वगैरह जो भी हैं उनके लिए 250 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होगी, और इन्हें भी यहाँ पर जो है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में वो बैठेंगे, ठीक है। तो ये अपनी फ़ीस वगैरह जो होती है वो आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से ही कटवानी पड़ती है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि आप लोग शॉर्ट लिस्ट किस तरह किए जाओगे, यानी आप लोगों को क्या-क्या करना होगा जिससे आप लोगों की जब पोस्ट पक्की हो जाएगी, कितने प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पर करने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले तो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आप लोगों का, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में किस तरह का सिलेबस वगैरह होता है। तो आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट का, टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। इस तरह की यहाँ पर आप लोगों की होगी। इसलिए सिलेबस कितना होगा, सबसे पहले तो जनरल अवेयरनेस होगा। आपको जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स यहाँ पर दे सकते हो, फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग दे सकते हो यहाँ पर टॉपिक्स, फिर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन यहाँ पर होगा, मैथमेटिक्स आप लोगों का होगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरह आपके यहाँ पर 5 सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाते हैं, यानी जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे, इंटेलिजेंस रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के भी 20 क्वेश्चन, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन, यानी बेटे जो होती है वो आपके ट्रेड से रिलेटेड होगी। तो 100 क्वेश्चन होगा, 100 ही नंबर दिया जाएगा, 1/3 की यहाँ पर आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होगी। बाकी 90 मिनट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। बाकी 30 मिनट एक्स्ट्रा उन लोगों को दिए जाते हैं जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड होते हैं। तो इस तरह की यहाँ पर एक आप लोगों का यहाँ पर जो होता है वो टेस्ट लिया जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर बात करें, जो लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए सिलेबस मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस होगा। यानी इनके लिए सिर्फ 4 सब्जेक्ट ही हैं। उनके लिए 5 थे जो ग्रेड 2 वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे थे, और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए सिर्फ 4 सब्जेक्ट होंगे। टाइम इनको भी 90 मिनट का ही दिया जाएगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर आप लोगों का यहाँ पर होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, मेडिकल फिटनेस वगैरह का टेस्ट होगा, फिर आप सिंपली यहाँ पर अपनी पोस्ट पक्की कर लोगे जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो यह इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दे दी गई है। बाकी ऑनलाइन अप्लाई की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहाँ से सिंपली जो भी अप्लाई करना चाहते होंगे वो अप्लाई करवा सकते हैं।